बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री का एक दिवसीय बांग्लादेश दौरा है। हिंदुओं पर हमले का यहां वो मुद्दा उठाएंगे। भारत की चिंता बांग्लादेश के सामने रखेंगे। बहुत बड़ी भारत के विदेश सचिव ने बड़ा बयान दिया है। ढाका में विदेश सचिव ने कहा कि बांग्लादेश से उन्होंने हाल ही के घटनाक्रमों पर चर्चा की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि मैंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताओं सहित अपनी चिंताओं से अवगत करवाया है, जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज ढाका में मौजूद हैं। आज ढाका के सरकारी गेस्ट हाउस में उन्होंने बांग्लादेश के विदेश सचिव के साथ बैठक की है। बड़ी खबर इस समय की। बैठक के बाद विक्रम मिस्री ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है अफसोसजनक है। At the invitation of my Bangladesh colleague, His Excellency Mohammad Jashimuddin, the Foreign Secretary of Bangladesh. इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब जो हैं वो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस साहब से ढाका में मिले हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के 129 दिन बाद आज एक बड़ी घटना हुई। हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज बांग्लादेश पहुंचे। मेजबान समकक्ष से मुलाकात की। बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। और सुनने में यही आया कि मुलाकात जो है ना कोई इतनी मुनासिब नहीं हुई। इंडिया ने माइनॉरिटीज के हवाले से बात की। बांग्लादेश ने कहा ये हमारा इंटरनल मसला है। बांग्लादेश गवर्नमेंट ये कहती है कि हम तमाम लोगों के मसले को टेक केयर करेंगे, तमाम मज़ाहब को, एथनिसिटीज को, लेकिन ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें हमें डिक्टेट ना करें हमने क्या करना है। ये एक चीज जो है वो सामने आई है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये जो बात उन्होंने किया, अब देखना यह है कि मैसेजिंग तो फिर कोई इतनी अच्छी नहीं होती जब इस तरह की कन्वर्सेशंस होती हैं। अब देखें, जब मिस्री साहब मिले मोहम्मद यूनुस से और जो फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर है तौहीद हुसैन से और बाकी भी उन लोगों ने उन्होंने बात की। इन मीटिंग्स में इंडिया ने कहा जी कि हम एक डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स कि इफ बांग्लादेश इज नॉट डेमोक्रेटिक, इट मीन्स कि अगर तुम लोग बैठे रहे तो हम तुम्हें नहीं मानेंगे ज्यादा देर के बाद। समझ आ गई? ये मिस्री साहब की बातें आपको बता रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के दौरे पे पहुंचे हुए हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस मुद्दे पर चर्चा किया। उन्होंने कहा है डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव से मुराद यह है कि हसीना वाजिद की पार्टी को बीच में लें। ये नहीं फैसला होगा कि जी आप उनको निकाल दें। सो बेसिकली तो इंडिया बताने गया था कि आपको क्या करना चाहिए। इंडिया बताने गया था कि आपको क्या करना चाहिए, ये वो गए थे। अब इसमें आप बता दें कि क्या है और क्या नहीं है। सो इसमें आप देखें कि ये अगर जो बात उन्होंने की है कि हम जनाब विलिंग हैं, हम सारा कुछ करने को तैयार हैं, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो बताने गए हैं कि तुमने इलेक्शंस ना कराए, तुम्हारे मुल्क में डेमोक्रेसी वापस ना आई, तुमने हसीना वाजिद को सपोर्ट उसको इंक्लूड ना किया, तो हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होगी तब। और वो कहते हैं जी कि हम तुमसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और हमारी सेंसिटिविटी का ख्याल होना चाहिए। बेसिकली उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया म्यूचुअल सेंसिटिविटी। इट मींस कि हम बांग्लादेश की ख्याल करेंगे, आप हमारा ख्याल। ये कब बात हो रही है? द मोमेंट बांग्लादेश ने ड्रोन्स उड़ाए हैं इंडिया की सरहद के ऊपर, तो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी फटाफट ढाका पहुंच गए। ये काम जयशंकर साहब करते हैं, लेकिन अगर वहां पे कोई ऐसा सेटअप होता है, जयशंकर साहब समझते हैं कि हम इनको वो वैल्यू नहीं देते। मैं मिस्री को भेजूंगा इस केयर टेकर को डील करने के लिए। हाँ, अगर एक वहां पे हुकूमत होगी तो फिर मैं उसको डील करूंगा।
और मजे की बात यह भी है कि बाकी जो डेवलपमेंट एंड ऑल दैट, ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी, इस तरह की चीजें आपको पता है चलती रहती हैं। ये जो चीज है कि माइनॉरिटीज का ख्याल रखें, ये इंपॉर्टेंट बात हुई है कि जी बड़े अच्छे चीजें नहीं हुई। कल्चरल, रिलीजियस और डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज को, जो कल्चरल, रिलीजियस एंड डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज पे जो हमले हो रहे हैं, वो आप रोकें, ठीक है। सो ये एक हुआ है। वो कहते हैं ये हमारा इंटरनल मसला, इश्यूज पे बड़े बात हुई है। असल मसला क्या है? असल मसला है कि इंडिया को समझ नहीं आ रही कि अब हमने इंगेज कैसे करना है। अगर थ्रेट करते हैं, क्या करते हैं? थ्रेट करते हैं तो वो नुकसान हो सकता है। सॉफ्ट रहते हैं तो वो हमारी मर्जी की चीजें खराब हो जाएंगी। ये एक इंडिया की डिप्लोमेसी का एक टेस्ट है, सही मानों में अगर देखा जाए। एंड देन बांग्लादेश के हवाले से ही आ रहा है जी कि वो पाकिस्तान की तरफ माइल हैं, दिस एंड दैट। मैं तो कहता हूं अभी देखेंगे। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग ऑन दिस। इट्स टू अर्ली टू से दिस। इट्स टू अर्ली। ठीक है जी। बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, उसके बाद भारत का यह पहला दौरा है नई गवर्नमेंट के साथ। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बांग्लादेश का दौरा बहुत ही अहम बताया जा रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से शेख हसीना को बांग्लादेश से साजिश के तौर पर हटाया गया, उसके बाद ही वहां के हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर वहां के इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। बांग्लादेश में जो न्यू गवर्नमेंट बनी है वह हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। जो इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों को, बांग्लादेश की जो न्यू गवर्नमेंट है, जो इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर अत्याचार बरसा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने के बजाय उनको जेल से छोड़ा जा रहा है। दोस्तों, जो शेख हसीना के समय जो इस्लामिक कट्टरपंथियों को पकड़ा गया था, उनको न्यू गवर्नमेंट के द्वारा छोड़ा जा रहा है ताकि ये अपराधी हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर अत्याचार को और बढ़ाएं। दोस्तों, यह एक साजिश के तौर पर किया जा रहा है। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। ढाका में भारत के विदेश सचिव ने जिस तरह से घटनाएं बढ़ रहे हैं अल्पसंख्यक और हिंदुओं के ऊपर, उसको लेकर चर्चा किया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश की जो चीफ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस, उसको अवगत कराया है जिस तरह से हाल ही में हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर जुल्म बढ़ते जा रहे हैं, उसे रोकने के लिए बांग्लादेश में जो लोकल लीडर हैं और इस्लामिक कट्टरपंथी भारत के खिलाफ बयानबाजी करके भारत और बांग्लादेश की जो संबंध है उसे खराब करना चाह रहे हैं।